Good morning students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. We were doing miscellaneous exercise 11 of this chapter. So let us continue with miscellaneous exercise 11 of 3D geometry. Okay, आपको दो रिजल्ट पता है कि any plane parallel to given plane, any plane parallel to given plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus by plus cz plus k is equal to 0. मतलब क्या करने का, जब भी किसी भी गिवन प्लेन को पैरेलल प्लेन कंसीडर करना है, एनी प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is ax plus by plus cz plus k is equal to 0 where k is not equal to d. मतलब two parallel planes will have same x term, same y term, same z term, they only differ by constant. फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था, perpendicular distance between two parallel planes phi1 and phi2, between two parallel planes phi1 और phi2 क्या था, perpendicular distance between two parallel planes. Suppose दो parallel planes क्या रखते हैं हम, let pi1 pi2 be two given parallel planes, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ढूंढना है. और ये जो थियरी मैंने आपको दी उस हिसाब से अगर pi1 का इक्वेशन मैं रखता हूं ax plus by plus cz plus d1 is 0 plus d1 is 0, तो pi2 का इक्वेशन क्या होगा, सेम x टर्म ax, सेम y टर्म dy, सेम z टर्म cz प्लस कांस्टेंट d2. यहां पे d1 is not equal to d2. Here now pi1 is parallel to pi2 because d1 is not equal to d2. और दोनों का नॉर्मल क्या होगा, दोनों का नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z होता है. तो दोनों प्लेन्स का नॉर्मल होगा a b c, दोनों प्लेन्स का नॉर्मल होगा a, b, c. ओके, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel planes is given by between two parallel planes pi1 and pi2. सपोज वो मैं p रखता हूं तो कैन यू रिकलेक्ट को क्या था, मॉडुलस ऑफ उनके कांस्टेंट अलग है, d1 is not equal to d2, so difference in their constants, मतलब मॉडुलस ऑफ d1 minus d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दोनों में x का टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, और दूसरा दोनों प्लेन्स का नॉर्मल क्या होगा, दोनों प्लेन्स का नॉर्मल a b c होगा. ओके, दोनों प्लेन्स का नॉर्मल सेम होगा. नोट करके मैं लिख देता हूं. ओके, नोट आप लिख दो. ओके, फॉर pi1 जो था ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0, उसका नॉर्मल अगर मैं n1 रखता हूं वो होगा a b c, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. n1 is नॉर्मल ऑफ pi1 वो होगा n1 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. और दूसरा प्लेन क्या था, pi2 ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0. n2 अगर उसका नॉर्मल है तो वो कैसे मिलेगा, नॉर्मल ऑफ pi2, तो n2 कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. इसलिए मैंने बोला कि दोनों का नॉर्मल सेम होगा. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स कितना है, मॉड ऑफ d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square. ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, ये आपको याद रखना है. मतलब ये हमारा पहला प्लेन है pi1, ये है हमारा पहला प्लेन pi1 और ये दूसरा प्लेन है pi2, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, सपोज उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ है, दिस इज pi1
and this is pi 2. pi 1 का इक्वेशन ax plus by plus cz plus d1 is 0. pi 2 का इक्वेशन ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0. वापस लिखो here d1 is not equal to d2. Therefore pi 1 is parallel to pi 2. So perpendicular distance between two parallel planes pi 1 and pi 2 फिगर से होता है pq, और वो छोटा फॉर्मूला अगर आप छोटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा p रखते हो तो वो कितना आएगा mod of d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square. So therefore perpendicular distance थियरी अगर आती है तो आराम से सम्स आएंगे, थियरी अच्छी तरीके से याद नहीं है तो सम्स नहीं आएंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इस डायग्राम में कितना है PQ. सपोज वो हम रखते हैं छोटा p, वो कितना है मॉड्यूलस ऑफ d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square is equal to PQ, which is छोटा p, which is modulus of d1 minus d2 upon square root of a square plus b square plus c square. Okay, अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड लेट मी सॉल्व few questions. Okay, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 to 23 एमसीक्यू दिए हैं, और जब भी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स पूछा हो तो वो पैरेलल प्लेन्स ही होने चाहिए. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स जब भी पूछेंगे या डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स तो पैरेलल प्लेन्स होने चाहिए. पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या है mod of d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square. पर वो फॉर्मूला कब लगा सकते हैं जब दोनों में x का टर्म y का टर्म और z का टर्म सेम होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स let pi 1 pi 2 be two given planes, be two given planes. ओके, pi 1 का इक्वेशन क्या है? pi 1 का इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4z equal to 4, और pi 2 का इक्वेशन क्या है 4x plus 6y 4x plus 6y plus 8z is equal to 12. तो pi 1 का इक्वेशन एवरीथिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए. 2x plus 3y plus 4z minus 4 is equal to 0 पहला इक्वेशन. और pi 2 का इक्वेशन क्या रखोगे आप? pi 1 का इक्वेशन और pi 2 का इक्वेशन दोनों इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो. Therefore pi 1 क्या हो जाएगा 2x plus 3y plus 4z minus 4 is 0, और pi 2 का इक्वेशन है 4x plus 6y plus 8z minus 12 is 0. मैंने क्या बोला दोनों में x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो सेकंड इक्वेशन को इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो. तो pi 1 का इक्वेशन क्या आएगा 4x plus 6y plus 8z minus 8 is equal to 0, और pi 2 का इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया है 4x plus 6y plus 8z minus 12 is equal to 0. 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा 4x plus 6y plus 8z minus 8, और दूसरा है 4x plus 6y plus 8z minus 12. इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो और 4 लिखो. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपेयरिंग pi 1 कौन सा था? pi 1 क्या था ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0. pi 2 ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0. a क्या आ रहा है? a is 4, b is 6, c is 8, d1 is minus 8, d2 is minus 12. So can I say pi 1 is parallel to pi 2? Here pi 1 is parallel to pi 2. So perpendicular distance between them is mod of d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square. आपको ऐसा सॉल्यूशन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हियर a b c और d1 d सिंपल. Fair enough. Now
because d1 is not equal to d2, because d1 is not equal to d2. So perpendicular distance between parallel planes pi1 and pi2, between parallel planes pi1 and pi2 is equal to छोटा p, which is modulus of d1 minus d2 upon square root of a square plus b square plus c square. कितना आएगा modulus of d1 minus d2, मतलब modulus of d1 कितना है -8 minus of -12 upon square root of a square. आप क्या आपको लिखना है, कैसे लिखो, 4 square plus 6 square plus 8 square. तो ये कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ -8 plus 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 square 16, 8 square 36 plus 8 square 64. So 116 आएगा और नीचे आएगा mod of 4. So न्यूमरेटर में है mod of 4, which is modulus of 4 upon square root of 116. 116 4 से डिवाइड करेंगे तो 29 फुर्जा होता है, if I'm not wrong. So this is 4 upon square root of 4 into 29. So this becomes 4 upon 2 square root of 29. तो आंसर आना चाहिए 2 upon square root of 29. ऑप्शन में चेक करो, 2 upon square root of 22 का डी आंसर होना चाहिए. ये सही है. मैक्सिमम इसको एक्सटेंशन कर सकेंगे, तो दैट इज योर चॉइस. सो आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नाउ सेम वे आप देखो क्वेश्चन नंबर 23. उन्होंने पूछा है कि द प्लेन्स आर डैश, क्या वो परपेंडिकुलर है या क्या है. 99.99% जब भी दो प्लेन्स का इक्वेशन दिया होगा तो पैरेलल होंगे, और दो प्लेन्स पैरेलल है या नहीं कैसे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा बाय मेकिंग, देखने का कि दोनों के इक्वेशंस में कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z सेम हो जाते हैं and they differ only by constant. If two equations of planes differ only by constant and they have same x term, same y term, same z term, तो पैरेलल प्लेन्स होंगे. तो 23rd देखो, 23rd क्वेश्चन के लेट pi1 pi2 be two given planes. ठीक है, तो pi1 का इक्वेशन क्या है, pi1 का इक्वेशन है 2x minus y plus 4z is equal to 5, और pi2 का इक्वेशन है, pi2 का इक्वेशन भी आप लिखो pi1 और pi2. pi1 का इक्वेशन है 2x minus y plus 4z is equal to 5. pi2 का इक्वेशन है 5x minus 2.5y plus 10z is equal to 6. तो इसको कैसे लिखेंगे, pi1 हो जाएगा 2x minus y plus 4z minus y0, इक्वेशन नंबर 1. pi2 क्या है, 5x minus 2.5y plus 10z minus 6 is equal to 0. ओके, अब what I will do, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 5. तो मुझे x और y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो pi1 क्या हो जाएगा, pi1 हो जाएगा 5 into 2 10x minus 5y plus 5 4s are 20z minus 5 5s are 25 is equal to 0. और pi2 का इक्वेशन 2 5 into 2 10x 2.5 into 2 कितना होता है, minus 5y plus 10 into 2 20z, और फिर है -6 minus 12 is equal to 0. ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन दोनों कौन से फॉर्म में है, दोनों ax plus by plus c. मतलब ये आप कह सकते हो कि प्लेन्स pi1 and pi2 are parallel. परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लो. ओके, comparing with pi1 pi2. So you can directly write planes pi1 and pi2 are parallel. तो आंसर आ चुका है. a कितना है 10, b कितना है -5, c is 20, d is d1 ओके, d1 कितना
d1 is d1 is minus 25, d2 is minus 12. So can I write d1 is not equal to d2? So phi1 is parallel to phi2. And फिर आप perpendicular distance निकालो. Not asked, but still. So formula का application हो जाएगा. Planes are parallel, मतलब B, option B, 23 का B. Yes. Now. So here d1 is not equal to d2. Here d1 is not equal to d2. Therefore phi1 parallel to phi2. तो इधर ही आंसर आ गया. आंसर है ऑप्शन बी. ओके, पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स phi1 and phi2. phi1 and phi2. सपोज वो छोटा p रखते हो तो फॉर्मूला क्या था? नीचे डिनोमिनेटर में क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. न्यूमरेटर मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 which is equal to फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर दो and you will get the answer. Okay, मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2. ओके, कितना है d1 कितना है? -25. so मॉडुलस ऑफ -25 d1 माइनस d2 वो है -12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर. मतलब कितना आएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर. योर चॉइस. डायरेक्टली लिख सकते हो 10 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. ओके, एंड देन what you get the answer. So modulus of -25 plus 12 upon square root of कितना आएगा? square root of 10 square 100 plus -5 square 25 plus 400 plus 525 square root of 525. तो कितना आएगा? modulus of that will be modulus of -30. और हाँ, PDB कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे. Okay, and CBSE students you cannot use the calculators because it is not allowed. So be very careful. Up square root of 525. Modulus of -13 is 13 upon square root of 525. को अगर 525 divided by 5 करते हैं तो that is 21. Okay, so this is 25 into 21. So perpendicular distance will be 13 upon 5 root 21. 13 upon 5 root 21. Note, आंसर हमारा आ चुका है खाली phi1 parallel to phi2. ऑप्शन कौन सी है? B. Finished. Okay, so 22 finished, 23rd finished. Now, okay, 14 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चंस. So now let us do first question number. Okay, now what I will do is that where question number 22 और 23 क्लियर है तो पहले let me finish question number 21. Question number 21. Okay, क्या लिखा है? Prove that if a plane has intercept A, B, C and is a distance p units from the origin, then one of very nice question. And what you can say popular question है. Let pi be the given plane. Let pi be the given plane. तो क्या लिखा है कि plane has intercept ABC. मतलब x intercept of pi is a, y intercept of pi is B, or z intercept of pi is C. Okay, so therefore equation of pi आपको याद है intercept of x upon a plus y upon b plus z upon c is 1. तो equation of plane pi क्या आएगा? x upon a plus y upon b plus z upon c is 1. Okay, अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट c है तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x upon a plus y upon b plus z upon c is 1. x
इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट ऑफ y, इट हैज इंटरसेप्ट्स a b c, तो x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c, तो इक्वेशन ऑफ पाई क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखो, वापस एक बार लिखो, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई क्या होगा? x upon a plus y upon b plus z upon c is 1. okay, this is given, this is given, this is given। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे a b c 0 नहीं होगा, a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं होगा, c 0 नहीं होगा। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ओरिजिन? एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये जो प्लेन पाई है, अब क्या करो? x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 is equal to 0। अब प्लेन पाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया हुआ है? छोटा p। तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले कंपेयर पाई विद कैपिटल जनरल इक्वेशन ax plus by plus cz plus d is equal to 0। कैपिटल क्या आएगा? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? 1 upon a। what is coefficient of y? 1 upon b। what is coefficient of z? 1 upon c। and what is constant term b? -1। अब मैं करूंगा इस इक्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूंगा और उसको इक्वेट कर दूंगा b के साथ। ओके, a is 1 upon a, b is 1 upon b, c is 1 upon c and d is -1। और हां, a is not equal to 0 here जो छोटा a है not equal to 0, छोटा b है not equal to 0, c not equal to 0, so what you can say? a b c is not equal to 0। x upon a plus y upon b plus z upon c is 1। x upon a plus y upon b plus z upon c is 1। okay, now perpendicular distance, अब आप देखो perpendicular distance कितना है? and is the distance p from the origin। perpendicular distance from origin to plane pi कितना दिया है? छोटा p, that is given। तो कैसे perpendicular distance from origin हम कैसे निकालते हैं? mod d upon root of a square plus b square plus c square। so therefore this perpendicular distance t, perpendicular distance from origin जो p है, वो कैसे निकालते हैं? modulus of d upon square root of a square plus b square plus c square। so yes, that is now obtained। तो कितना आंसर आएगा? ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो p ही है। और दूसरा एक मैं ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज given और दूसरा फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, अगर प्लेन कौन से फॉर्म में हो? अगर टू प्लेन कौन सा? ax plus by plus cz plus d equal to 0, उसका फॉर्मूला क्या था? mod d upon square root of a square plus b square plus c square। मैं दो बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में आप नहीं लिखोगे, ये दोनों चीजें चलेगा। इसके बाद सीधा लिख सकते हो कि छोटा p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन छोटा p that is equal to modulus of d upon square root of a square plus b square plus c square। सब्स्टिट्यूट कर दो कैपिटल A 1 upon a, कैपिटल B 1 upon b, कैपिटल C 1 upon c और d is -1। so therefore p कितना है? p is modulus of -1 upon square root of a का square, मतलब 1 upon a का square plus 1 upon b का square plus 1 upon c का square। so ये छोटा p is equal to क्या है? What is mod of -1? Mod of -1 is 1। This is a very popular question. This has also come in JEE mains, this question, okay? And this has come as MCQ in you can say CET also। What is modulus of -1? 1 upon यहाँ पे कितना है? square root of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। फ्लिप कर दो, रेसिप्रोकल ले लो और फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। आप देखो आंसर आ गया। आंसर है, अगर आपको ये अच्छे तरीके से आती है, आपको जस्ट कनेक्ट करना है। अब आप
taking the reciprocal, taking reciprocal, taking reciprocal, p का reciprocal 1 upon p और इसका reciprocal क्या आएगा square root of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square, squaring both the sides upon 1 है। ओके अगर आपको डाउट है तो अपन 1 लिखा, तो therefore 1 upon p क्या आया square root of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square, स्क्वायरिंग कर दो आगे आंसर इजी राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं इजी, यू शुड डू प्रॉब्लम। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट द आंसर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। थियरी आती है तो ये क्वेश्चन एक बार करोगे समझ में आ जाएगा, और अगर थियरी नहीं आती है तो 2-3 बार करोगे तो भी ये नहीं आएगा। आई थिंक यही है प्रूफ दैट पार्ट 1 upon p square is ओके उल्टा है, सॉरी 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is 1 upon p square। यस राइट, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अब ओके now so we have finished question number 21. Now 21 has been done. Okay, so let us do 20 question. नीचे से हम जा रहे हैं तो 20 करते हैं। Find the vector equation of a line passing through a point and perpendicular to the two lines. Suppose required line L है, suppose required line L है और वो जो लाइन दी हुई है उसको आप L1 और L2 रखो, दो लाइंस जो दी हुई है उसको आप L1 और L2 रखो, ठीक है, और रिक्वायर्ड लाइन L1 और L2 को परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूं। लेट L1 L2 be two given lines। पहले दो जो लाइंस दी हुई है उस पे फोकस करो, B2 given lines, let L1 L2 be two given lines। अब L1 का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है x minus a upon 3 is equal to y plus 19 upon minus 16 is equal to z minus x upon 7। ओके तो कैन यू रिकलेक्ट, मैं इसको लिखूंगा x minus 8 upon 3 y minus of minus 19 upon minus 16 z minus 10 upon 7। तो पॉइंट ऑन L1 क्या था याद है, पॉइंट ऑन L1 8 minus 19 10 a1 बार था a minus 19 10 x minus x1 upon a1 y minus y1 upon b1 z minus z1 upon c1, ऐसे याद रखना है। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ L1, डायरेक्शन ऑफ लाइन L1 को क्या था b1 बार, वो क्या होता है 3 डिनोमिनेटर ऑफ x टर्म y का minus 16 और 7। यहाँ पे मुझे पॉइंट ऑन L1 और पॉइंट ऑन L2 की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। L2 में भी, और हाँ याद होना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। अब L2 का इक्वेशन देखो क्या दिया है, L2 का इक्वेशन x minus 15 upon 3 परफेक्ट, y minus 29 y का कोएफिशिएंट 1 और y minus 29 upon 8 और इक्वल टू z minus 5 upon minus 5। तो z का कोएफिशिएंट 1 और z minus है, तो ये पक्के फॉर्म में है। तो therefore पॉइंट ऑन L2 क्या रखा था b a2 बार, वो क्या होता है 15 29 5 15 29 5, इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ L2, डायरेक्शन ऑफ लाइन L2 B2 बार, वो क्या होता है 3 8 minus 5। मुझे B1 और B2 भी चाहिए बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1 and L2। लेट रिक्वायर्ड लाइन BL, let B is equal to B bar is equal to direction of
L. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट। ठीक है, वो जो पॉइंट दिया है उसका हम यूज बाद में करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड क्या परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइंस, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन L है इट इज परपेंडिकुलर टू हियर L is perpendicular to L1, L is perpendicular to L1 and L is perpendicular to L2. It is given. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर, तो therefore can I say B bar is perpendicular to B1 and B bar। एक मिनट देखो ये देखो B is perpendicular to B1, B is perpendicular to B2। तो मैंने क्या बोला, B bar B1 और B2 दोनों को परपेंडिकुलर है, तो तुमको याद रखना चाहिए B बार कैसे मिलेगा, B1 क्रॉस B2। हमेशा ऐसे याद रखने का कि if one same thing is perpendicular to two different things, B is perpendicular to both B1 and B2, तो B कैसे मिलेगा, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकालना आता है। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। सो अब आप B1 क्रॉस B2 निकालो। हियर B1 कितना है, B1 कितना था, B - 16। वहां किसी रेफरेंस बुक में रखे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो गाइड रखेंगे अपने पास, और मैं अभी सॉल्व कर रहा होगा तब वो B1 क्रॉस B2 डायरेक्टली मेरे वैसे कॉपी करेंगे, ऐसे नहीं होता है। B1 क्रॉस B2 को निकालो, राइट, इवन आई कैन राइट नाउ कि B1 क्रॉस B2 कितना आएगा, और मेरा टाइम भी बच जाएगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आल्सो। B1 क्रॉस B2 निकालो। व्हाट इज B1 क्रॉस B2? इट इज एक्सपेंशन ऑफ 3 cross 3 determinant I, J, K। B1 के components 3 minus 16 7 3 8 minus 5। So therefore B1 cross B2 कितना आएगा, I cap into 80 16 80 minus 7 8 7 का 56 minus J cap into minus J cap into, okay, B1 cross B2 will be I cap into 80 minus 8 7 का 56 minus J cap into minus 15 minus 7 these are 21 plus K cap into कितना आएगा 24। So this is equal to I cap 80 minus 8 7 का 56 minus J cap minus 15 minus 21 plus K cap 8 3 24 minus plus 16 3 48। This is question which has come in mains also and the board level question। 80 minus 56 कितना होता है, 80 minus 56 24 80 minus 56 it is 24 I cap। So 24 I cap को I cap into 24 minus J cap into minus 15 minus 21, so minus 36 plus K cap into 48 plus 24 72 होता है। So this will be how much, 24 I cap minus plus 36 J cap plus 72 K cap। तो B1 क्रॉस B2 कितना आया, B1 क्रॉस B2 turns out to be, so therefore B1 cross B2 is 24 I cap plus 36 J cap plus 72 K cap। अब डायरेक्टली कोई यहाँ से कोई चलेगा, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देता है। सो B1 क्रॉस B2 आता है 24 36 72। लेट मी चेक, कैलकुलेट सही है, 24 36 72 सही है। ये है डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइन L। Therefore, अरे B1 क्रॉस B2 है तो, और ये B है ना, B क्या था, B था B1 क्रॉस B2। तो therefore B बार क्या आया 24 36 72। तो अब आपको डायरेक्शन पता है ऑफ लाइन है और पॉइंट ऑन L पता है। पॉइंट ऑन L क्या है, वो था the line is passing through which point, it is passing through 1 2 minus 4। So therefore B equal to, okay, now direction of L, now B bar क्या था, now B bar जो था डायरेक्शन ऑफ L, तो B बार आ गया
b बार is 24 36 72. Therefore डायरेक्शन ऑफ लाइन L जो है b बार वो कितना है 24 36 72 और पॉइंट ऑन L क्या है पॉइंट ऑन लाइन L वो a कितना दिया हुआ है a that is a passing through point 1 2 minus 4 so you can write that as 1 2 minus 4 अगर आप कंपेयर करो a बार के साथ a बार के साथ ठीक है so therefore अब everything we are having so point on line L a बार कितना है 1 2 minus 4 और डायरेक्शन ऑफ L वो कितना है अगर आपको याद है a बार को आप क्या करोगे x पर y1 z1 और दूसरा so therefore point on line L a बार सिंबल है 1 2 minus 4 और कार्टेशियन के लिए x1 y1 z1 और डायरेक्शन b बार लिखो और वो हो जाएगा a b c ओके दैट इज a b c just 1 minute which question we are doing 20 okay 2 3 6 okay 2 3 6 also and दूसरा आप लिखो डायरेक्शन ऑफ L which is b बार कितना है डायरेक्शन ऑफ L therefore डायरेक्शन ऑफ L जो मैंने रखा है b बार कितना था 24 36 72 24 36 72 वो कितना था ABC वो था ABC that was ABC now listen अब इधर हम क्या कर सकते हैं now here what we can do here we can get the vector equation कितना था r bar is equal to a bar plus lambda b bar vector equation देखो ऐसा याद होना चाहिए एक मिनट देखो vector equation of a line passing through point b bar and having direction e bar तो सीधा याद होना चाहिए vector equation क्या याद होना चाहिए vector equation of L r bar is equal to a bar plus lambda b bar बस याद है तो कितना इजी हो गया now finish it off so therefore vector equation therefore r bar vector equation therefore r bar is a bar कितना है 1 2 minus 4 plus lambda into कितना है 24 36 72 ओके और आप इसको नाउ लिसन अगर आप पीछे ऐसे चेक करोगे तो 24 36 72 तक यहां से 24 36 72 में से मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है 12 12 2 सा 24 12 3 36 12 6 सा 72 तो अगर आप 12 कॉमन निकाल दो तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा कोई इशू नहीं है तो आप एक मिनट 1 2 minus 4 ओके मैं आपको बता देता हूं if you give this also it is 5 और दूसरा आप ये आंसर भी कर सकते हो और दूसरा इसमें से आप 12 कॉमन निकाल दो तो भी चलेगा 1 2 12 कॉमन निकालने पर ये 12 लैम्डा हो जाएगा 2 3 6 और 12 लैम्डा को के ले लो तो r bar you can write as 1 2 minus 4 plus k times 2 3 6 यहाँ पे here k is 12 lambda और हाँ k belongs to r और यहाँ पे lambda belongs to r और आपको i j k के फॉर्म में तो लिख सकते हो i j k के फॉर्म में आप लिख सकते हो अब कार्टेशियन इक्वेशन नाउ कार्टेशियन इक्वेशन अब ध्यान दो एक मिनट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन याद होना चाहिए a बार क्या था x1 - z1 डायरेक्शन ऑफ l बार abc तो कार्टेशियन इक्वेशन सीधा फार्मूला याद होना चाहिए याद है x - x1 / a देखो याद नहीं होगा y याद होना चाहिए y - y1 / b z - z1 / c बस सब्स्टिट्यूट करना है ओके दैट्स द वे 1 2 - 4 therefore Cartesian equation so therefore x minus this one 1x minus 1 upon 24 which is equal to y minus of 2 upon 36 which is equal to z minus of minus 4 upon कितना आएगा 72 तो आप लिख दो और फिर
अगर आप को पीछे if you leave the answer over this your marks will not be cut. और अगर आपको पता है 24 36 72 किससे डिवाइडेबल है 12, so multiply each term by 12. तो आप अगर सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई ये इक्वालिटी में मल्टीप्लाई each term by 12 तो पीछे का आंसर भी वैसे आ जाएगा. मल्टीप्लाई each term by 12 in the equality. तो कितना आएगा 12 into x minus 1 upon 24. 12 into x minus 1 upon 24 which is equal to 12 into y minus 2 upon 36 which is equal to 12 into z plus 4 upon 72. तो आपका आंसर 236 डायरेक्शन है. क्योंकि 236 और 24 36 72 सेम डायरेक्शन, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. 12 2s are, so कितना आएगा x minus 1 upon 2 which is y minus 2 upon 3 which is equal to z plus 4 upon 6. ये भी कार्टेशियन इक्वेशन चलेगा. So this is a vector equation which is fine. और पीछे आंसर उन्होंने i k plus 2j k minus 4 k plus k 2y plus 3j plus 6k लिखा है. यस परफेक्ट सही है. मैंने कहा लेकिन i j k में कन्वर्ट नहीं किया है. So finish. This question can come in your board exams for 3 or 5 marks. Gujarat Post books and you can say in CBSE for 6 or 4 marks. बहुत सिंपल लॉजिक है. और जब भी मैक्सिमम मार्क्स के लिए आए तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों इक्वेशन देने पड़ेंगे. अगर आप कैंसिल नहीं करते तो कॉमन फैक्टर तो भी चलेगा. That finishes question number 21. So 20 finished, 21 finished, 20, 21, 22, 23. Now let us solve question number 19. Okay. Question number 19 solve करते हैं. क्या दिया हुआ है question number 19 में? के 19 पे okay. Find the vector equation of a line passing through, okay, and parallel to the planes, okay. Now, suppose required line is let required line be L. Let required line ये भी एक समीकरण है B L and pi 1 pi 2 are given two planes. अब आपको ये याद रखना है ये सब मैं सॉल्व करूं उसके पहले मैं आपको एक नोट दे देता हूं कि अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन को अगर कोई भी लाइन नोट याद रखो लाइन इज पैरेलल. नोट याद रखो लाइन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन. ओके तो और L लाइन L अगर ये लॉजिक आपको आ गया तो ये लॉजिक पिछले सम के साथ आप कनेक्ट करके कर सकते हो. गिवन लाइन L इज पैरेलल टू गिवन प्लेन पार्ट. ओके अब आप समझो कि अब उसमें अगर मैं रखता हूं कि लेट b bar is equal to डायरेक्शन ऑफ n और n bar में रखता हूं नॉर्मल ऑफ पाई. लाइन का डायरेक्शन में क्या रखता हूं? लाइन का डायरेक्शन में b bar रखता हूं और प्लेन का नॉर्मल में n bar रखता हूं. डायरेक्शन ऑफ l क्या रखेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ लाइन l आप रखो b bar और नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई आप रखो n bar. तो क्या होगा कनेक्शन? दिस इज आवर प्लेन पाई. एक मिनट देखो गिवन लाइन L इज पैरेलल टू गिवन प्लेन पाई. ये प्लेन पाई है नॉर्मल सोचने का और इसका नॉर्मल ऐसे ऊपर जाएगा n bar और ये प्लेन पाई को पैरेलल कौन सी लाइन है? एक मिनट ज्यादा मैं टाइम ले लूंगा. दिस इज ओके दिस इज आवर लाइन L और उसका डायरेक्शन क्या है? b bar
और ये लाइन L है, और इस लाइन, ये लाइन किसको पैरेलल है? ये लाइन प्लेन को पैरेलल है, और प्लेन है पाई। तो अगर कोई भी लाइन सोचो कि ये प्लेन है और ये लाइन है, तो प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, इसका प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल ये है, और ये लाइन का डायरेक्शन है, तो नॉर्मल और लाइन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन पाई, और प्लेन का नॉर्मल क्या है? n बार। तो उस लॉजिक से क्या होगा? नॉर्मल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द, नॉर्मल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन। ऐसा याद रखना। Therefore, line L is perpendicular to normal n bar, is perpendicular to normal n bar। इसका मतलब क्या आएगा? b bar is perpendicular to n bar, इसका मतलब b bar क्या आएगा? b bar is perpendicular to n bar। ऐसा आपको याद रखना है। Therefore, b bar is perpendicular to n bar। ठीक है, याद रहेगा। इसी लॉजिक के साथ आप काम करोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बोल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। ओके, सो लेट रिक्वायर्ड लाइन बी एंड phi1 and let phi1 and phi2 be given planes, phi1 phi2 be two given planes। ठीक है ना, phi1 का इक्वेशन क्या है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। सो हियर आप याद रखो, लाइन L is parallel to phi1 and line L is parallel to plane phi2। ओके, phi1 क्या है? phi1 क्या है? Line L is parallel to phi1, line L is parallel to phi2, और मैं डायरेक्शन ऑफ लाइन रखता हूं b bar। b bar is, let b bar is direction of line L। और आपको पता है कि let b bar is direction of L। फिर आप रखें n1 is let b bar is direction of L। फिर n1 bar is normal of phi1, और दूसरा n2 bar is normal of phi2, normal of phi2। अब now line is parallel, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? Here L is parallel to phi, तो line is perpendicular to normal, so therefore b bar is perpendicular to normal। ये theory थी हमारी कि अगर line L is perpendicular to plane phi, तो क्या था? line L is perpendicular to normal, so can I say L is perpendicular to normal, तो L का डायरेक्शन b bar perpendicular to normal। उस लॉजिक से L is parallel, सीधा L is parallel to phi1 and L is parallel to phi2, तो can I say b bar will be perpendicular to n1 and b bar will be perpendicular to n2। और अभी मैंने पिछले साल में सिखाया कि b bar is perpendicular to, same b bar is perpendicular to phi1 and n1 and n2, तो b bar किसके लिए? Therefore b bar हो जाएगा n1 क्रॉस n2। रिजल्ट नंबर 1 है, इसे पढ़ना किया। phi1 का नॉर्मल निकालना है आपको। phi1 क्या दिया हुआ है? phi1 is given as r dot I cap minus 2 minus j cap plus 2k cap is equal to 5। अगर आपको पार्टीशन में कन्वर्ट करके ही पाता है तो वैसे करो, तो लेट r बार को क्या लिखोगे आप? x y z, और therefore phi1 का इक्वेशन x y z डॉट, यार इसको आप सीधे कंपेयर कर सकते हो, r डॉट n1 is d, पर अगर आपको वो याद नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, योर चॉइस।
आपको ढूंढना है, आराम से n1 निकालो, n2 निकालो, और b कैसे मिल जाएगा, n1 क्रॉस n2. Therefore, let me take the dot product to be x minus y plus 2z is equal to 5. So pi 1 is x minus y plus 2z minus 5 is 0. n1 बार क्या है? Therefore, n1 बार normal of pi 1, normal of pi 1, coefficient of x1, coefficient of y minus 1, coefficient of z 2. Directly अगर आप कंपेयर करते हैं, r dot n cap is d1, r dot d1 is d1 of z. अगर वो याद नहीं है, follow this method, जल्दी से आ जाएगा. And pi 2 निकालो. pi 2 का इक्वेशन है r dot 1 minus 1 2 था, 1 minus 1 2, so x minus y plus 2z is equal to 5. Okay, yes, perfect. तो 1 minus 1 2. now ये कितना है, r dot 3i cap plus j cap plus k cap is equal to 6. तो पता है. now let r bar is x y z और 3 1 1. yes, तो आपको n1 और n2 मिल गया. तो b बार क्या था, डायरेक्शन ऑफ l क्या था, n1 क्रॉस n2, वो आपको याद रखना है. सो देयरफॉर x y z डॉट x y z डॉट 3 1 1 is equal to 6. सो y2 का इक्वेशन है. सो y2 हो गया 3x plus y plus z is 6. so y2 3x plus y plus z minus 6 is 0. और n2 क्या था, नॉर्मल ऑफ pi 2. n2 क्या था, नॉर्मल ऑफ pi 2. n2 था नॉर्मल ऑफ pi 2. तो n2 क्या आया, n2 था कोएफिशिएंट ऑफ x 3, कोएफिशिएंट ऑफ y 1, कोएफिशिएंट ऑफ z 1. और n2 मिल गया है. b बार क्या था, n1 क्रॉस n2. ठीक है. So basically it is these kind of sums only which will come in your mains and all that stuff. अच्छे तरीके से फोकस कर लेना. ये n2 आ गया और n1 तो है हमारे पास. n1 is okay. Therefore n1 कितना है, n1 is 1 minus 1 2. n2 कितना आया, n2 आया 3 1 1. Okay, अब here required line L is parallel to plane pi 1 and required line L is parallel to plane pi 2. ऐसा दिया हुआ है, वापस लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. अब L का डायरेक्शन क्या है, L का डायरेक्शन b बार रखा था हमने. तो let b bar is here, b bar क्या था, b bar is direction of L. आप डायरेक्टली n क्रॉस n2 निकालो. और एक बार क्विक रिवीजन, लाइन L is parallel to pi 1, लाइन L is parallel to pi 2. कोई भी लाइन पैरेलल टू प्लेन हो तो लाइन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल हो जाएगा. Therefore b bar is perpendicular to L1 and b bar is perpendicular to L2. So b bar क्या हुआ, b bar होगा L1 क्रॉस L2. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. b bar is डायरेक्शन ऑफ L, सीधा लिखो b bar is L1 क्रॉस L2. अब n1 क्रॉस n2 कैसे मिलेगा आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट. Therefore b bar is n1 क्रॉस n2 कैसे मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट I j k. पहला रो सेकंड रो is 1 minus 1 2, थर्ड रो 3 1 1 3 1 1. So therefore b bar हो जाएगा I cap minus 1 minus 2 minus j cap 1 minus 6 plus a cap into 1 plus 3. So therefore b bar is I cap into minus 3 minus j cap into minus 5 plus k cap into 4. तो b bar मिलेगा आपको. और पॉइंट तो पता ही है, वो है a bar. और फिर कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन निकालो. So therefore b bar जो था n1 क्रॉस n2 वो आया minus 3 I cap plus 5 j cap और plus 4 k cap. Okay, so b bar is minus 3
5 4 -3 5 4 and point on L, point on L, उसको आप सोचो A, find the vector equation of line passing through 1 2 3. So A is 1 2 3 1 2 3, that is equal to A bar. So अब everything you know, so therefore point on L क्या है? Point on L which is A bar कितना 1 2 3 और कार्टेशियन के लिए इक्वेट करो x1 y1 z1. डायरेक्शन ऑफ L, डायरेक्शन ऑफ L b बार निकाल चुके हैं -3 5 4 और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए उसको कंपेयर करना पड़ेगा ABC के साथ. ABC क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सही निकाला है कि -3 5 4 -3 5 4 सही है. अब x2 को तो वेक्टर इक्वेशन ही पूछा है तो r bar is equal to a bar plus lambda b bar. R bar is therefore vector equation of the line is r bar is equal to a bar plus lambda b bar where lambda belongs to r. के भी आप लिख सकते हो. therefore r bar is a bar कितना है 1 2 3 plus lambda into -3 5 4. And suppose you keep the answer in this form, the teacher will not give you wrong. Okay? R bar is 1 I cap, so that is I cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda into -3 I cap plus lambda into -3 I cap plus 5 j cap plus 4 k cap. Okay? That's the answer given at the back. So R bar is 1 I cap. So I cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda into -3 I cap plus 5 j cap plus 4 k cap. Second answer I plus 2j plus 3k plus lambda into -3 and plus 5j plus 4k. Perfect. Okay. पर हाँ लैम्डा का लॉस और एक बार लिखो. और दूसरा therefore कार्टेशियन इक्वेशन क्या आता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है. कैन यू रिकलेक्ट x minus x1 upon a y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. देखो सीधा फॉर्मूला सब इजीली आ जाएगा. और पूरा वेक्टर 3D, अगर वेक्टर आता है तो 3D अच्छी तरीके से आएगा. और 3D में भी काफी थियरीज है, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स में सारी थियरीज का रिवीजन एटलीस्ट 2-3 बार किया है. तो आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दो. y minus 2 upon 5 is equal to z minus 3 on 4. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे एक ध्यान से कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपके पास टाइम नहीं, तो सीधा लिखो r bar वो a bar 1 2 3 plus lambda b bar. और ये अगर नहीं लिखना है सीधा फॉर्मूला लिख लो कार्टेशियन तो भी चलेगा. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. और इस समय मैंने क्लियर वापस क्यों 2 बार लेंगे ताकि आप लोग कैलकुलेशन मेरे से पहले खत्म कर सको. नाउ कौन से क्वेश्चंस खत्म किए हमने? क्लियर फिनिश 19 20 21 22 23. Just 1 minute, 10 minutes of water, then I will continue. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है कि 18 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन. ओके. मतलब लाइन और प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको ढूंढना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस -1 -5 -10 से निकालना है. एक गिवन पॉइंट है -1 -5 -10. ओके. और उसका डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड द गिवन प्लेन. ओके. सपोज वो गिवन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 18 का ओके. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. लेट वो गिवन पॉइंट को मैं a रखता हूं -1 -5 -10 बस लिख दिया. अब जो गिवन लाइन है उसको L रखते हैं और गिवन प्लेन को पाई रखते हैं. लेट
और सपोज वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, let line L and plane phi intersect at point P, तो रिक्वायर्ड क्या पूछा है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या पूछा है? PA. Required is distance of the point A from B, मतलब required पूछा है PA, पाथ. ओके, और आप समझो, this is simple diagram. This is our plane phi. This is our line L. और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं P पे. अब वो A कहाँ पे है वो हमको नहीं ढूंढना है. This is our line L. Okay. Now, right? This is a simple diagram. तो P ढूंढेंगे, A पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? PA, required distance. Okay. Now, line L का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? Here, यहाँ पे आप याद रखना है कि line L intersection. Okay. Here, line L intersection pi क्या है? P. तो can I say P, point P दोनों पे है. P belongs to line L और दूसरा point P belongs to plane phi. ये आपको याद रखना है, बराबर है? लाइन L का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ L दिया है. इक्वेशन ऑफ L कितना है? r bar is equal to 2 I cap minus j cap. Okay, so इक्वेशन ऑफ L दिया हुआ है. L का इक्वेशन कितना है? r bar is equal to कितना लिखा है? 2i minus j plus 2k, 2i minus j plus 2k plus lambda into कितना है? 3i plus 14 plus 3i plus 4j plus 2k. Obviously lambda belongs to r. और प्लेन पाई का इक्वेशन कैसे सॉल्व? कैन यू रिकलेक्ट? ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. यू कैन कंपेयर दिस विद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, मैक्सिमम विद 12 क्वेश्चन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. और प्लेन पाई का इक्वेशन है r डॉट कितना दिया हुआ है? I minus j plus k I cap minus I minus j plus k is equal to 5. Okay. तो हम क्या करेंगे? Can we recollect? We will find any point on the line L. We will find any point on the line L और फिर उस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई में. If you can recollect, line L का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ L. R bar is equal to क्या है? 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda into 3i cap plus 4j plus 2k. अब let r bar is equal to x y z. Let r bar is equal to x y z. So therefore ये r bar हो जाएगा x y z which is equal to this. I will write as 2 minus 1 2 plus lambda into 3 4 2. So therefore x y z वो कितना है? 2 minus 1 2 lambda multiply कर दो. 3 lambda 4 lambda 2 lambda. Okay, now you can get now lambda belongs to r और ये डायग्राम आपको पता है तो उसकी जरूरत नहीं है. दैट इज क्लियर. कोई भी जिसको ये सब आता होगा वो मेरे से पहले खत्म कर ही लेगा. सो कैन आई से x y z is equal to 2 minus 1 x y will be 2 minus 1 2 2 minus 1 2 plus lambda into 3 4 2. yes, अब ऐड कर दो. therefore x y z क्या आएगा? therefore x y z is equal to पहले कंपोनेंट को ऐड करो 2 plus 3 lambda, फिर दूसरा आएगा -1 plus 4 lambda और थर्ड आएगा 2 plus 2 lambda. ये क्या है? This is any point on line L is any point on
लाइन L। और हाँ पॉइंट राइटिंग लैम्डा बिलोंग्स टू R एक जगह पे लिख देंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? P। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था P। Now point of intersection, now here P is equal to point of intersection of line L and plane phi। तो कहना है कि P belongs to line L, वो तो आपको पता ही है। ये point P belongs to line L। So कहना है P can be taken as directly Pxyz can be taken as P 2 plus 3 lambda, फिर 1 minus 1 plus 4 lambda, and the next is 2 plus 2 lambda, 2 plus 2 lambda, let me see, 2 plus 3 lambda minus 1 plus 4 lambda and 2 lambda, 2 plus 2 lambda। अब ये पॉइंट किस पे बिलोंग करता है? ये पॉइंट प्लेन पाई पे बिलोंग करता है। तो उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूं उसके पहले व्हाट आई विल डू, मैं प्लेन पाई को कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर? कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में। नाउ हियर प्लेन पाई का इक्वेशन क्या था? r bar dot I minus j plus k, I cap minus j cap plus k cap is 5। let r bar is x y z, let r bar कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा x y z, therefore x y z dot ये आएगा 1 minus 1, 1 is equal to 5 is equal to 5, so 5 का इक्वेशन है ये। so therefore 5 का इक्वेशन x minus y plus z is equal to 5, so therefore प्लेन पाई का इक्वेशन हो गया x minus y plus z minus 5 0। और ये जो पॉइंट P है it also belongs to plane pi, so point P belongs to plane pi। now P x y z here, P x y z point of intersection है, तो point P belongs to plane pi, point P x y z, P जो है x y z it belongs to plane pi, yes or no? right, x y z आप इक्वेट कर देना, therefore P 2 plus 3 lambda comma minus 1 plus 4 lambda comma 2 plus 2 lambda belongs to this equation x minus belongs to x minus y plus z minus 5 equal to 0। मतलब आपको belongs to, therefore P 2 plus 3 lambda minus 1 plus 4 lambda comma 2 plus 2 lambda belongs to the plane का equation x minus y plus z minus 5 0। x की जगह पे क्या छापने का? x की जगह पे 2 plus 3 lambda, y की जगह पे minus 1 plus 4 lambda और z की जगह पे 2 plus 2 lambda। so therefore 2 plus 3 lambda, फिर माइनस y क्या है? minus 1 plus 4 lambda plus 2 plus 2 lambda minus 5 is 0। lambda की वैल्यू मिल जाएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड 2 mark question and this type of question has come in JEE mains also। recent JEE mains में 2019 और 2020 में भी ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, बोर्ड के लिए बेस्ट क्वेश्चन है 2 marks और 3 marks के लिए। हाँ, तो कितना आएगा ना? 2 3 lambda 3 plus 2 5 lambda minus 4 lambda is lambda और 2 plus 1 2 plus 1 is 3 3 plus 2 5 5 minus 5 is 0, so lambda is 0। yes, so we will end up getting 3 lambda, एक मिनट चेक करो, 3 lambda plus 2 lambda 5 lambda, 5 lambda minus 4 lambda is lambda plus 2 plus 1 3 3 plus 2 5 minus 5, so therefore lambda का वैल्यू 0 आएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आप निकाल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा है, उन्होंने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, so therefore P के कोऑर्डिनेट्स P
x, y, z. Therefore, point of intersection of line N and plane phi जो था p x y z वो हो जाएगा p। क्या लिख सकते हो 2 plus 3 lambda comma minus 1 plus 4 lambda comma 2 plus 2 lambda lambda की जगह 0 तो कितना आएगा 2 minus 1 2 डिस्टेंस फॉर्मूला से आप p निकाल p 2 plus 3 into 0 minus 1 plus 4 into 0 2 plus 2 into 0 p कितना है 2 plus 0 minus 1 plus 0 2 plus 0 कितना आया कितना आया 2 minus 1 2 is equal to 2 minus 1 2 तो that means 2 plus 0 2 होगा minus 1 plus 0 minus 1 और 2 plus 0 तो p आ गया point of intersection p is 2 minus 1 2 और a कितना था a हमने रखा था -1 -5 -10 -1 -5 -10 रिक्वायर्ड क्या पूछा है pa तो पहले pa स्क्वायर निकालो डिस्टेंस फार्मूला से फिर उसका स्क्वायर निकालो रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रिक्वायर्ड था pa नाउ pa स्क्वायर निकाल रहा हूं pa स्क्वायर so 2 minus of minus so 2 plus 1 the whole square plus minus 1 plus 5 का square okay that's not the thing add करो डिस्टेंस फॉर्मूला से now pa square 2 minus of minus 1 मतलब 2 plus 1 the whole square plus minus 1 minus minus plus 5 the whole square plus 2 minus 2 minus so 2 plus 10 the whole square that is देखो pa square 3 square plus 4 square plus 12 square तो pa square 3 square 9 4 square 16 plus 144 तो pa square कितना है pa square is 169 so pa square is 169 तो pa कितना आएगा 13 so required distance pa is 13 therefore pa square is 169 so pa is square root of positive square root of 169 तो आपको पता ही है 13 का है so is 13 therefore required distance which is pa is 13 finished okay so you see it's not tough but calculations अच्छे तरीके से आने चाहिए just 1 minute okay now we have finished question number 18 19 20 21 22 23 3 4 5 we have finished 1 2 3 4 5 6 questions now 15 16 17 are remaining let us solve question number 16 छोटा क्वेश्चन लगता है it is a very small question I believe so question number 16 आप ट्राई करो question number 16 आप ट्राई करो तो पता होना चाहिए what is question number 16 o is the origin and the coordinates of p is 1 2 minus 3 then find the equation of plane passing through p and perpendicular to p उसका मतलब let required plane बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 let required plane be by here o is the origin तो here o क्या है 0 0 0 और p कितना है 1 2 minus 3 1 2 minus 3 क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट p हियर p पॉइंट कितना है 1 2 minus 3 belongs to plane pi this is given और दूसरा क्या लिखा हुआ है perpendicular okay and plane pi is perpendicular to line OP this is also given इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम आप सोच लो और मतलब पॉइंट ऑन द प्लेन है P right so
This is our plane pi. Origin is outside. और दूसरा OP, P is a point on the plane. P is point on the plane. P कितना था? Point on the plane P है. Okay, this is origin. O 0 0 0 यहाँ से. This is P point on the plane 1 2 -3 and this is perpendicular. और सपोज इसका नॉर्मल मैं n बार रखता ऐसे नीचे ऐसे जाकर कोई इशू नहीं है. सो कैन आई से लेट n bar is normal of pi. Normal of pi. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि here now by definition common sense says कि normal जो होता है ना, जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई. ऑल्सो यहाँ पे लाइन OP है वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई है. उसका मतलब कैन आई से कि नॉर्मल का डायरेक्शन होगा फ्रॉम O टू P. नॉर्मल का डायरेक्शन perpendicular to OP. So and is perpendicular to OP मतलब I will go with not the line, I will go with perpendicular to OP. ray OP रखना from origin to point P ऐसा. So ये है हमारे पास by definition. आपको पता है कि नॉर्मल perpendicular to pi होता है और इधर OP is also perpendicular to pi. तो मतलब नॉर्मल जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है वो फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P है. तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है. नॉर्मल और OP का डायरेक्शन सेम होगा. तो therefore can I write n bar is OP vector? It's obvious. n bar is OP vector. Simple, बहुत easy question. Now here O कितना है? O is origin. P is 1 2 -3. So therefore n bar which is OP vector will be position vector of P मतलब 1 2 -3 minus origin. अब डायरेक्टली लिख सकते हो therefore n bar is कितना आएगा 1 -0 1 2 -0 2 और -3 -0 is n bar will be. So therefore normal will be and point on. Therefore normal of pi formula normal of pi n bar कितना मिला 1 2 -3 डायरेक्शन वो हम रखते हैं A B C. और दूसरा पॉइंट ऑन द प्लेन क्या है? पॉइंट ऑन द प्लेन P A bar सोचो पॉइंट on wait n bar आ गया तो मैं बाद में बताता हूं. ये आपको मिल गया n bar मिल गया नॉर्मल. और दूसरा पॉइंट ऑन प्लेन पाई क्या है? P कितना था 1 2 -3 1 2 -3 that you compare with P A bar. तो अब आपको पता चल गया कि therefore वो A bar जो पॉइंट ऑन therefore पॉइंट ऑन pi A bar है कितना है 1 2 -3. और दूसरा नॉर्मल ऑफ pi पॉइंट ऑन pi A bar और नॉर्मल पॉइंट ऑन pi is point on plane pi. A bar है कितना 1 2 -3. और इसको कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे x1 y1 और दूसरा नॉर्मल ऑफ प्लेन pi. अगर मैं रखता हूं n bar वो भी डायरेक्शन क्या है 1 2 -3 और अगर उसको मैं कैपिटल रखता हूं A B C कार्टेशियन इक्वेशन के लिए. तो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. वेक्टर इक्वेशन r dot n is equal to a dot n
vector equation of the plane. Now vector equation of plane. Therefore vector equation r dot n is equal to a dot n. सब्स्टिट्यूट कर दो। r dot n कितना है 1 2 -3 is equal to 1 2 -3 dot 1 2 -3 एक डॉट प्रोडक्ट यू गेट द आंसर। वहां i j k में नहीं रखोगे तो भी चलेगा बिकॉज़ आप दो इक्वेशन दे रहे हो, वेक्टर इक्वेशन भी दे रहे हो और कार्टेशियन इक्वेशन भी दे रहे हो। डोंट वरी। सो r dot 1 2 -3 is equal to 1 into 1 comes 1 1 into 1 1 plus 2 to the 4 plus 3 minus 3 into minus 3 is 9. So therefore vector equation आया r dot 1 2 3 is equal to 14. r dot 1 2 3 is 14. r dot 1 2 minus 3 सॉरी देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 1 2 minus 3 लिखा फिर गलती से मैंने नीचे क्या लिख दिया मैंने फिर गलती से नीचे 1 2 3 लिख दिया इक्वल टू 14। तो बोर्ड में सीधा ये आंसर चेक करेंगे, ऊपर का नहीं देखेंगे, उसके चेकड़ा मार लेंगे। तो ध्यान से लिखने का, ओके राइट। देयरफॉर r डॉट 1 2 -3 है तो चेक करेंगे 1 2 -3 फिर देखो 1 into 1 डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं कि ध्यान दो अगर किसी को कुछ भूल गया हो तो दो वेक्टर्स है डॉट प्रोडक्ट कैसे करेगा 1 into 1 1 plus 1 into 1 1 plus 2 to the 4 ऐड किया प्लस -3 into -3 9। ओके ये आ गया हमारा वेक्टर इक्वेशन 9 plus 1 10 14 is वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है कार्टेशियन इक्वेशन के लिए r बार क्या लिखने का x y z या फिर आप ऐसा लिखो सो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज 14। ये दोनों चलेगा, ये दोनों इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पाई। और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन क्या था a into x minus x, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए सर कि अगर पॉइंट ऑन प्लेन a बार नॉर्मल n बार तो वेक्टर इक्वेशन r डॉट n इज a डॉट n ऐसे खत्म करने का। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका नॉर्मल a b c और पासिंग टू द पॉइंट x y z1 तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद नहीं होता, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर से कर सकता था r बार की जगह पे x y z रख के लेके आ सकता हूं, बट ये फॉर्मूला का रिवीजन हो जाए, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस थिंग। ओके सब्स्टिट्यूशन कर दो, आ जाएगा आंसर। तो a कितना है, a is 1 into x minus 1 into therefore 1 it is 1 into x minus x1 so therefore 1 into x minus 1 plus b कितना है 2 into y minus 2 plus c कितना है minus 3 into z minus of minus 3 is equal to 0। तो सॉल्व करके देखो आ जाएगा आंसर। So therefore 1 into x minus 1 plus 2 into y minus 2 minus 3 into z plus 3 is 0। Therefore x minus 1 plus 2y minus 4 minus 3z minus 9 is 0। तो क्या आएगा आंसर? Therefore x plus 2y minus 3z minus 14 equal to 0 भी चलता है और कभी-कभी टेक्स्ट बुक में पीछे they give equal to 14 as the Cartesian equation। So A is required Cartesian equation of plane pi। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। I believe let me see if I can solve one more question or I will end। Okay? और यहां से आप सीधा आंसर लेके आ सकते थे अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता। एक मिनट देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप सीधा अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो r बार की जगह पे आपको याद रखना चाहिए x y z इनटू r बार की जगह पे x y z और डॉट प्रोडक्ट ले लो तो वो आंसर आएगा। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड।
ऐसे निकाला है। Fair enough. So that's the way. आज के लिए ना काफी है। Today's video lecture now only 2 or 3 questions are remaining. 15 और 16 बाकी है। Agreed. Question number 2 भी बाकी है of the exercise. It is very lengthy question that I will solve simultaneously with few other questions. Okay. So I will end today's video lecture here only. सारी चीजें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो और अच्छे तरीके से रिवीजन करो। और आपके बोर्ड का टाइम टेबल भी आ चुका है 10th मई से, तो 3 महीने बाकी है। So now don't waste time and study effectively. Okay, that's good. Thank you. Work hard. Take care.